अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन में अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे और हम मत्ती 8 अध्याय उसका 5 पद से लेकर के 13वें पद के बीच में जो घटना है हम उसको देखने वाले हैं। और यहाँ एक सूबेदार के विश्वास के विषय में हम देख रहे हैं और बड़ा ही विश्वास है उनका और उस विश्वास की गवाही प्रभु यीशु मसीह ने दी। आइए हम उसको देखते हैं। थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स जो हैं अटेंड करके आए बहुत, और इधर उधर का पानी और इससे थोड़ी सी परेशानी होती है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। तो एक सूबेदार है और सूबेदार कुछ सिपाही की, और आगे हम देखेंगे 19वें पद में 9वें पद में जैसे लिखा है, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन रहते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करते हैं, दूसरे से कहता हूँ वो करते हैं, और कुछ जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। मतलब उस दास की मुझे आवश्यकता है। ये तो आने जाने की बात है सिपाही, लेकिन दास की उससे आवश्यकता है और इसीलिए तू कह दे मुख से तो वो हो जाएगा। 8वें पद में कहता है कि तू कह दे मुख से तो ऐसा हो जाए। भजन 107 उसके 20वें पद में यह बात दिखती है कि परमेश्वर के वचन से सब कुछ हो सकता है, उसकी वाणी। चलिए हम पढ़ते हैं भजन 107 का 20। वहाँ लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। तो परमेश्वर यहोवा जो है अपने वचन के द्वारा चंगा करने वाला, अपने वचन के द्वारा सृष्टि की रचना करने वाला, अपने वचन के द्वारा वाचा को पूरा करने वाला, मूसा के दिनों में अपने ही वचन के द्वारा इजरायलियों को एक सही मार्ग, एक सही रास्ता दिखाने वाला केवल परमेश्वर यहोवा। और उसी वचन के लिए यह सूबेदार जो है वो कह रहा है, तू सिर्फ कह दे प्रभु। 8वें पद में तू सिर्फ कह दे प्रभु तो वो चंगा हो जाए। और ये भी कह रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु कि तू मेरे छत तले बैठे। उस योग्य नहीं समझता अपने आप को कि मसीह यीशु उसके छत तले बैठे। वैसे चुंगी लेने वाले ने भी कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु, लेकिन फिर भी उसके घर गया, जक्कई के घर, और उसने भोजन किया क्योंकि वो चुंगी लेता था। आगे हम यह भी देखते हैं कि मसीह यीशु ने उसके प्रति क्या गवाही दी है। 10वें पद में, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। जो उसके पीछे चल रहे थे, अभी पहाड़ी उपदेश सुना, पहाड़ी उपदेश के बाद में अब उसके पीछे चल रहे हैं। पहाड़ी उपदेश के बाद में वो कफरनहूम पहुँचा, कफरनहूम पहुँचा और वहाँ पे उसके साथ में जो लोग चल रहे थे उनसे वह यह कह रहे कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। ये उसकी गवाही दे रहा है। धन्य है वे जिनकी गवाही मसीह यीशु देता है। क्या हमारा विश्वास इतना बड़ा है? हे प्रभु तू मुख से कह दे तो हो जाएगा। उसने विश्वास किया, सिर्फ कहा ही नहीं कि प्रभु तू कह दे। वो जानता था कि प्रभु सिर्फ कहेगा तो हो जाएगा। हमें भी पता है वो सिर्फ कह देगा तो हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले जब भी मुसीबत में या कहीं भी कोई भी समस्याओं में घिरते हैं या पड़ते हैं तो हम सबसे पहले किसी और के पास में जाते हैं, डॉक्टरों के पास में जाते हैं, वैद्यों के पास में जाते हैं। लेकिन मसीह यीशु के पास में बहुत कम लोग हैं जो जाते हैं। क्यों? क्या उसके कहने से या उसके सीधे हुए हाथ बढ़ाने से हम ठीक नहीं हो सकते? हो सकते हैं। 11वां पद, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य में बैठेंगे। वाह, क्या बात है! इसका मतलब ये है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के समान बन जाने से बात बन सकती है, हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके समान बनना पड़ेगा। अब्राहम ने जो अपना घर द्वार छोड़ करके उस जगह के लिए निकल गया जहाँ कुछ था ही नहीं, 100 वर्ष
तक उसका बच्चा नहीं हुआ, 100वें वर्ष में बच्चा हुआ, तब तक वह परमेश्वर बना रहा। इसहाक को हम देखते हैं, इसहाक के बाद में हम याकूब को देखते हैं, ये सब प्रभु में निरंतर बने रहे। और जब हम ऐसे बने रहते हैं तो फिर हमारे लिए भी स्वर्गीय राज्य है। और जो लोग पूर्व और पश्चिम से आ रहे हैं वे सब अब्राहम और इसहाक के साथ में बैठेंगे। चलिए कुछ वचन है जिसको हम पढ़ेंगे, भजन 107:3। और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। किसे? उन्हें, उन लोगों को जो यहोवा के हैं, उनको वो छुड़ाता है और उत्तर दक्षिण से पश्चिम से क्या करता है, उनको इकट्ठा करता है। वही बात हमको यहाँ देखने को मिल रही है, पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग। यशायाह निकालेंगे, यशायाह 49:19, तब 49:19, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। पश्चिम की ओर यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे। 59 का 19 देखा हमने, अभी 49 का 19 देखेंगे, 49 का 12 देखेंगे। वहाँ लिखा है, देखो ये दूर से आएंगे और उत्तर और पश्चिम से और सीरियों के देश से आएंगे। हे आकाश जय जयकार कर, कि पृथ्वी मगन हो। हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। वो सूबेदार जो ये कह रहा है मैं इस योग्य नहीं हूँ प्रभु कि तू मेरे घर चल पाए, मैं तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ और मैं तो ऑर्डर देता हूँ सिपाहियों को और ये सारी चीज़ें होती हैं और मैं बहुत पापी हूँ, तुच्छ निकम्मा हूँ, तू मेरे घर नहीं जा सकता, बस तू कह दे प्रभु, तो मेरा सेवक जो है वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि वही है जो मेरा सेवा टहल करता है। लूका 13:19 भी हम चलिए पढ़ लेते हैं वचन, और उसके बाद में हम वचन में आगे बढ़ेंगे। लूका 13:19। मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत धीमी आवाज़ में बोल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा गला जो है वो बैठा हुआ है। लूका 13:29। और पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। भागी होंगे मतलब शामिल होंगे उसके राज्य में। यही बात हमको यहाँ भी देखने को मिल रही है। 12वां पद, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना। अब वे जो बाहर से आएंगे, पूर्व पश्चिम से आएंगे, उत्तर दक्षिण से आएंगे, वे सब अंदर चले जाएंगे, लेकिन जो बाहर जो क्या थे, जो राज्य के थे, जो वहाँ के वारिस थे, उनको बाहर फेंक दिया जाएगा, अंधकार में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोना और दांतों का पीसना ही होगा। मत्ती 13:18 पढ़ेंगे। अब तुम बोलने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। 13:38। खेत संसार है, खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान। खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान है। समझ लीजिए, संसार में हम लोग संतान है उसकी, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। अच्छा जो बीज है वो परमेश्वर की संतान, मतलब जो अच्छे लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, और जो नहीं है वो शैतान की संतान कहलाएंगे। और ऐसे लोग जो प्रभु में नहीं है वो तो शैतान के हैं, तो उनका रोना और दांतों का पीसना अवश्य है। मत्ती 13:42 भी देख लेंगे। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ऐसे लोग जो पाप और अपराध में हैं, ऐसे लोगों को अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, चलिए 24 क्या हो, मत्ती 24 क्या हो। मसीह यीशु के ही कहे गए कथनों को हम देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग
कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। मसीह यीशु ने बहुत सारे स्थानों में अंत के दिनों में बताया, और जो दुष्ट है उसका पलटा ऐसा लिया जाएगा कि उसको रोना और दांतों का पीसना अवश्य है। आगे इसी का मत्ती 13 का ही 50 भी देख लेंगे। चलिए, मत्ती 25-30 देख लेंगे, 25 का 30। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। ये जो तोड़ा था, जो तोड़े का दृष्टांत था, उसको हम देख रहे हैं। तो उसके लिए यह कहा गया, उस दास के लिए जिसने दूसरे के ब्याज को क्षमा नहीं किया, दूसरे के मोल को क्षमा नहीं किया, और खुद तो क्षमा पा गया, लेकिन उसने दूसरे के साथ में वैसा नहीं किया। वैसे हम करते हैं, खुद हमें क्षमा मिल जाती है, अगर खुद हमें कुछ मिल जाता है, लेकिन हम दूसरों के साथ में वैसा नहीं करते। और ऐसे लोगों के साथ में ऐसा किया जाएगा जिसको रोना और दांतों को पीसना पड़ेगा। 13वां पद, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए। क्योंकि उसने विश्वास किया था, तू कह दे प्रभु तो हो जाएगा। और मसीह यीशु ने कह दिया और हो गया। उसने कहा ना, जा, तेरे विश्वास ने, तू जो चाहता है हो गया। तू चाहता है कि मैं कह दूं, ये ले, मैंने कह दिया, जा, तेरा दास चंगा हो गया। और वो उसी घड़ी चंगा, जब उसने कह दिया, क्योंकि उसका तो विश्वास था ना, विश्वास किया था उसने, और विश्वास के साथ में उसका दास चंगा हो गया। हालेलुया। मत्ती 9 का 12 देखते हैं। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तो प्रभु ने हमेशा पापियों को ही चुना और अधर्मियों को ही चुना, ताकि वो अंधकार से बचाए जाएं। लेकिन जो राज्य की संतान थे उनको अंधकार में डाल दिया गया, जिनको वास्तव में जो प्रभु यीशु परमेश्वर के निज प्रजा थी, यहोवा की निज प्रजा थी, उसको उसने छोड़ दिया। और छोड़ करके ऐसे लोगों को जो कुछ भी नहीं थे उन्हें चुन लिया, ताकि वो ऐसे लोग जो राज्य के संतान थे उनके लिए। भोज के दृष्टांत को हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसीलिए बाहर वालों को, जिनको कभी न्योता नहीं दिया गया था, उनको भोजन में बुलाया गया और वो भोजन खाए और वो तृप्त हुए। लेकिन जो अंदर में थे उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो मसीह यीशु जो किया यहाँ, वो उसके विश्वास के द्वारा, जा, जैसा तू कहता है तेरे लिए हो जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।